हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है, मानो उनके चाहने वालों की जो लिस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे पवनदीप राजन का एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ था, जिसके चलते पवनदीप राजन के पैर में फ्रैक्चर आया था और हाथों में भी। लेकिन दोस्तों, अभी वो अच्छे हैं, भले हैं, अपने मुंबई वाले हाउस में हैं और वहीं पर वो अपने आने वाले कॉन्सर्ट की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसी बीच में पवनदीप राजन को अब आ चुका है गुस्सा अरुणिता को लेकर। तो आखिर क्यों आया है पवनदीप को इतना ज़्यादा गुस्सा कि उन्होंने अरुणिता के साथ में काम करने से भी इनकार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताएं, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन इन दिनों अपने मुंबई वाले घर में हैं और वो वहाँ पर आराम कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला है। बेड रेस्ट पे भी क्या बोला है दोस्तों, उनका जब फ्रैक्चर हुआ है तो अभी पैरों से तो वो चल ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी उनका चलना स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी डॉक्टरों ने उन्हें कुछ दिन और आराम करने के लिए बोला है और शायद इस हफ्ते में उनका जो वो चलने लगेंगे। और जो सर्जरी है वो तो सक्सेस हो ही चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें 25-26 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहाँ पे उनका अच्छे से इलाज हुआ और हॉस्पिटल भी उनका नोएडा के फोर्टिज हॉस्पिटल में पूरा इलाज हुआ है, क्योंकि जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो वो दिल्ली नोएडा के आसपास ही थे और तो वहाँ पर उन्हें नोएडा में ही एडमिट कराया गया और बहुत अच्छे से वहाँ पर उनकी देखरेख हुई थी। बहुत अच्छे से डॉक्टरों ने उनका ख्याल करा, सर्जरी हुई उनकी और जब डिस्चार्ज किया था तो यही बोला जा रहा था कि पवनदीप राजन को अभी ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वो ज़्यादा अभी कॉन्सर्ट वगैरह पे फोकस करें। लेकिन दोस्तों, फिर भी पवनदीप राजन तो पवनदीप राजन ही है। वो हमेशा अपने काम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहते हैं और उन्हें जितना ज़्यादा गाना गाने से प्यार है, उससे ज़्यादा शायद किसी से भी नहीं है। और इसी के चलते पवनदीप राजन को नाराज़गी हो चुकी है अरुणिता से, क्योंकि दोस्तों, जिस दिन से लेकर उनका एक्सीडेंट हुआ था, पूरे 25-26 दिन वो हॉस्पिटल में ही रहे नोएडा। लेकिन अरुणिता कांजीलाल को एक तो नोएडा बहुत ज़्यादा शायद दूर लग रहा था और दूसरा उनको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वो पवनदीप से आकर मिलें। और इसी के चलते हुए फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं अरुणिता से और यहाँ पे फैंस अब पवनदीप से भी सवाल करने लगे हैं, उनसे भी सवाल उठाने लगे हैं कि आखिर पवनदीप अरुणिता को जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, आखिर पवनदीप उनसे सवाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों नहीं आई। ठीक है, और पवनदीप राजन अब कभी भी अरुणिता की शक्ल भी ना देखें और ना ही उनके साथ में कोई भी काम करे। तो कुछ लोग तो यही कमेंट्स कर रहे हैं, जो कुछ फैंस हैं वो यही चाहते हैं कि पवनदीप राजन आने वाले टाइम में कभी भी अगर कोई भी ऑफ़र उन्हें मिलता है अरुणिता कांजीलाल के साथ में, चाहे स्टेज परफॉर्मेंस हो, इवेंट्स में गाना हो या फिर कोई भी वीडियो सॉन्ग आए, तो उसमें अरुणिता कांजीलाल अगर हो तो पवनदीप राजन को पीछे हट जाना चाहिए और वो उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन ही ना करें। तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है फैंस के बीच में अरुणिता को लेकर, और ये इसलिए भी है क्योंकि अरुणिता पवनदीप से मिली नहीं। और इसी के चलते हुए अरुणिता को लेकर जो फैंस हैं वो बार बार यही सवाल उठाने लगते हैं पवनदीप राजन के ऊपर कि जब पवनदीप आपसे वो इतने बुरे वक्त में नहीं मिली है तो आप उन्हें जवाब क्यों नहीं देते हो, या फिर आप उनसे ऑफिशियली बिल्कुल ही उनसे अब मना कर दो कि उन्हें अब लाइफ में कभी भी आपके पास ना आना है, ना ही आपसे बात करनी है। तो ये इसके चलते हुए दोस्तों, यहाँ पर जो फैंस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, क्योंकि जब जब पवनदीप राजन को तकलीफ़ हुई है, दर्द हुआ है, सारे फैंस को भी दर्द हुआ है, क्योंकि फैंस हमेशा दिल से ही प्यार कर रहे हैं पवनदीप को। और ऐसा नहीं है कि पवनदीप को ही प्यार करा है फैंस ने, यहाँ तक कि पवनदीप राजन के फैंस ने अरुणिता को भी पूरा पूरा सपोर्ट करा है, प्यार दिया है। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ है, पवनदीप राजन के फैंस की जो गिनती थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है हर दिन। लेकिन यहाँ पर अब हमें ऐसा लग रहा है कि जो अरुणिता कांजीलाल के फैंस हैं उनकी गिनती घटती जा रही है, कम होती जा रही है, और ये किसी और की वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अरुणिता की ही वजह से। क्योंकि शायद कोई एक छोटा सा गलत डिसीज़न अगर हम ले लेते हैं
तो वो हम पर ही भारी पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो अरुणिता ने अगर डिसीज़न लिया है पवनदीप से ना मिलने का, तो ये उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि ये छोटा डिसीज़न नहीं होगा, उनका बहुत बड़ा डिसीज़न होगा। क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पवनदीप राजन और अरुणिता इंडियन आइडल के सेट पे मिले थे और वहाँ पर ही इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई हर दिन। क्योंकि ये वहाँ पर जब इंडियन आइडल के सेट पे थे, तो इंडियन आइडल तो आप सबको पता ही है कि वो 6 से 7 महीने चलता ही चलता है। तो उसी के चलते जो अरुणिता और पवनदीप हैं और जो इनके और भी फ्रेंड सर्कल में थे, साइली दानिश, तो इन सब के साथ भी इनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा क्यूट कपल बाहर निकला आकर वो था अरुदीप का, यानी कि अरुणिता और पवनदीप का। तो लोगों ने इन्हें नाम दिया अरुदीप और इनके हैशटैग बनाए गए, इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। लेकिन शायद अरुणिता को ये कुछ हजम नहीं हुआ और फिर अरुणिता ने किसी और की बातों में आकर पवनदीप से झगड़ा किया है और पवनदीप से मिलने इसी वजह से नहीं आई। क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होता तो शायद आपको लगता कि अरुणिता मिलती नहीं पवनदीप से। जब वो उत्तराखंड जा सकती हैं, उनकी फैमिली के बीच में रह सकती हैं और पूरी शादी इंजॉय कर सकती हैं हंसी खुशी, तो क्या पवनदीप और उनकी फैमिली से मिलने के लिए वो हॉस्पिटल नहीं आती? और अगर हॉस्पिटल में चलिए उन्हें पूरा महीना टाइम नहीं मिला आने का, तो अभी तो वो फ़िलहाल मुंबई में ही हैं पवनदीप और अरुणिता भी। तो क्या मुंबई में रहते हुए भी दोनों को मिलना इतना ज़्यादा दूर हो रहा है? क्या मुंबई की रास्ता नहीं पता, या उन्होंने पवनदीप का घर नहीं देखा मुंबई का? तो दोस्तों ये बहुत सारे सवाल फैंस के मन में आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि आखिर मुंबई में रहते हुए भी पवनदीप अरुणिता क्यों नहीं मिल रहे। तो इससे फैंस सभी यही एक जो निचोड़ होता है वो निकाला है कि यहाँ पे अरुणिता और पवनदीप में काफ़ी ज़्यादा गहरी शायद लड़ाई हो चुकी है, या फिर अरुणिता ने ब्रेकअप कर लिया है पवनदीप से। क्योंकि हमें तो नहीं लगता था कि पवनदीप कभी भी अरुणिता से ब्रेकअप करेंगे। हाँ, अरुणिता ने अगर करा हो तो करा हो, लेकिन दोस्तों इसकी भी कोई भी पुष्टि नहीं कोई भी कर सकता, क्योंकि ये जो अनाउंसमेंट है ये कोई भी ऑफिशियली अकाउंट में नहीं है इनके कि हम दोनों का ब्रेकअप हुआ है या फिर हम दोनों साथ हैं अब भी। यहाँ पर सिर्फ फैंस अपने ही आइडिया लगा रहे हैं, और फैंस आइडिया भी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अरुदीप को बिल्कुल भी साथ में नहीं देखा जा रहा है। और जो हमने कॉन्सर्ट की बात करी थी कि अरुदीप के साथ में कॉन्सर्ट आने वाला है कुछ टाइम के बाद में, तो दोस्तों उस पर भी अभी मोहर लगना बाकी है। अगर हाँ वो कॉन्सर्ट आ जाता है, अगर इन दोनों ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करी और अरुदीप का एक अलग से कॉन्सर्ट आ जाता है अभी जून लास्ट में या फिर जुलाई में, तो हम मान लेंगे कि ये इन दोनों ने जो अपना रिलेशनशिप है वो छुपा के रखा है, या फिर ये चीज़ हो जाएगी कि ये पर्सनल लाइफ को अलग रखना चाहते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में अगर इनके कोई भी ऑफ़र आता है इनको, तो ये एक्सेप्ट कर लेंगे साथ में परफॉर्मेंस देने के लिए। वेल दोस्तों, हमें तो देखिए इन दोनों की आवाज़ बेहद पसंद है, अरुणिता की भी और पवनदीप की भी। और अगर ये दोनों साथ में डांस करते हैं या बातें करते हैं या फिर एक्सप्रेशन देते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं, तो हमें बेहद पसंद आते हैं, बेहद क्यूट जोड़ी लगती है। लेकिन हम यही चाहेंगे कि आने वाले टाइम में भी, चाहे पर्सनल रिलेशन इनका ख़राब हो सही हो, वो इनका खुद का पर्सनल डिसीज़न है, लेकिन ये काम ज़रूर करें साथ में एज अ फैंस, क्योंकि फैंस को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है अरुदीप की जोड़ी को देखने का। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्या आप भी अरुदीप की आवाज़ के दीवाने हैं या फिर अरुदीप को सिर्फ और सिर्फ साथ में एज अ कपल देखना चाहते हैं? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको मेरे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलूंगी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।